यूपी चुनाव से पहले पीएम मोदी ने यूपी को सौगात दी है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया है। पीएम ने कहा, राजा महेंद्र प्रताप का जीवन हौसला देता है। अगर लक्ष्य कठिन लगे तो राजा महेंद्र प्रताप को पढ़िए। पीएम मोदी ने अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर के अलीगढ़ नोट का दौरा किया। पीएम ने कहा है, डिफेंस कॉरिडोर से भारत मजबूत होगा। अलीगढ़ नोट के लिए 19 फर्मों को जमीन दी गई है। कॉरिडोर से रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता आएगी। पीएम मोदी का विपक्ष पर निशाना, कहा 2017 से पहले भ्रष्टाचारियों के हवाले कामकाज था यूपी में। राज्य में गुंडा माफियाओं की चलती थी। योगी सरकार में सिर्फ विकास का काम होता है। प्रधानमंत्री के वार पर अखिलेश यादव का पलटवार, कहा बीजेपी सरकार वादों पर खरी नहीं उतरी है। हमारे शुरू किए हुए प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी झूठ बोलने का ट्रेनिंग सेंटर है। हमारी सरकार में विकास के आंकड़े देख लें प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के अलीगढ़ दौरे पर अखिलेश यादव का निशाना, महेंद्र प्रताप के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाने को बताया बीजेपी का ढोंग। अखिलेश ने यह भी कहा कि बीजेपी ने राजा महेंद्र प्रताप के बनाए गुरुकुल विश्वविद्यालय को नकली विश्वविद्यालय घोषित कर उनका अपमान किया है। पीएम मोदी ने कहा, 20वीं सदी की गलतियों को 21वीं सदी का भारत सुधार रहा है। कई नायकों की तपस्या का परिचय नहीं कराया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कल्याण सिंह को भी याद किया अलीगढ़ में। पीएम ने कहा, कल्याण सिंह की कमी महसूस कर रहा हूं। वो आज होते तो बहुत खुश होते। सीएम योगी ने कहा, पीएम के मार्गदर्शन से यूपी आगे बढ़ रहा है। यूपी में 1,45,000 करोड़ गन्ना किसानों को दिया गया है। योगी ने कहा, किसानों की आमदनी को दुगना कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया का योगी सरकार पर निशाना, कहा यूपी में भ्रष्टाचार चरम पर। बिना घूस पैसे दिए नौकरी नहीं मिलती। योगी सरकार ने एमएसपी के नाम पर किसानों को भी छल दिया। अयोध्या में आज आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा, गुलाब बाग से रकाबगंज तक निकाली जाएगी यात्रा। राष्ट्रपति भवन में आज केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में 3:45 बजे से रात 9 बजे तक मीटिंग चलेगी। मंत्रियों के लिए डिनर का भी आयोजन। दूसरे राज्य के लोगों का रजिस्टर रखने के उद्धव ठाकरे के निर्देश पर राजनीति गर्म है। बीजेपी ने कहा है, ये समाज को तोड़ने वाला काम है। एलजेपी के सांसद प्रिंस राज पर रेप का आरोप। दिल्ली के कैनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में प्रिंस राज के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। कोर्ट के आदेश पर रेप की धारा में मामला दर्ज हुआ। पश्चिम बंगाल में बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल ने गोपालनगर से चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी से चुनाव लड़ रही है प्रियंका टिब्रेवाल। 30 सितंबर को होगा मतदान, 3 अक्टूबर को नतीजे। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने मुंबई में महिंद्रा डिफेंस, अडानी ग्रुप, एल&टी और टाटा ग्रुप के बिजनेस प्रमुखों से मुलाकात की है। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत और भारतीय सेना की क्षमता बढ़ाने में बेहतर योगदान के लिए व्यापारिक घरानों की तारीफ की। आज है हिंदी दिवस। दिल्ली में विज्ञान भवन में हिंदी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड से हमले में 2 नागरिक घायल हुए हैं। हमला पुलवामा के राजपुरा इलाके में किया गया। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद आई कैंपटी फॉल की तस्वीरें। मसूरी में कैंपटी फॉल में पानी का बहाव तेज। जोशीमठ में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद करना पड़ा है। बारिश के चलते लगातार पागल नाला में मलबा आ रहा है। सुबह से लगी है सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें।
और लगातार हो रहे भूस्खलन से टंगड़ी, मल्ली और टंगड़ी गांव को खतरा है। ग्रामीणों में दहशत है। तेज बारिश के बाद जूनागढ़ मंगरोल केशोद हाईवे बंद हो गया है। जूनागढ़ और मंगरोल में कल रात से ही तेज बारिश हो रही है। आज सुबह 6 बजे से 8 बजे तक 3 इंच बारिश हो गई। बारिश की वजह से पुल और सड़क पानी में डूबे हुए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।